क्या कोई माँ इतनी निर्दयी हो सकती है कि वो नहीं बेटे की हत्या कर दे? जी हाँ, मैं अमीषा बाजपेयी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल किस्से और कहानियों में। आज मैं एक ऐसा केस लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा कि एक माँ जिसे भगवान का दर्जा दिया गया है, एक बच्चा जिसके साथ सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है, वही माँ अपने मात्र 4 साल के बेटे की जान की दुश्मन बन सकती है। नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग सूचना सेठ, जो वेस्ट बंगाल में रहने वाली 39 साल की एक बिजनेस वुमेन है और द माइंडफुल एआई लैब की सीईओ है। सूचना सेठ के हस्बैंड का नाम वेंकटरमन है। इन दोनों की शादी 18 नवंबर 2010 में हुई थी और ये कोई अरेंज मैरिज नहीं थी बल्कि लव मैरिज थी। 14 अगस्त 2019 के दिन उनका एक प्यारा सा बेटा हुआ। दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। दोनों ने मिलकर ही स्टार्टअप भी किया था, लेकिन कोविड में लॉकडाउन के दौरान दोनों के बीच कहासुनी और लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। इसके बाद मार्च 2021 में सूचना अपने बेटे के साथ अलग रहने लगी। इसके बाद 8 अगस्त 2022 को सूचना ने कोर्ट में डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया। सूचना का कहना था कि उसका पति वेंकटरमन उसके साथ और उसके बेटे के साथ मारपीट करता है, जिसकी वजह से वेंकटरमन का सूचना के घर में आना जाना, उसके बेटे से मिलना या किसी भी तरह से संपर्क में आने पर बैन लगा दिया गया। लेकिन सेकंड हियरिंग में वेंकटरमन को उसके बेटे से मिलने की परमिशन मिल गई। अब वेंकटरमन हर रविवार को अपने बेटे से मिल सकता था, लेकिन सूचना ये किसी भी तरह नहीं चाहती थी कि वेंकटरमन उसके बेटे से मिले। इसलिए 7 जनवरी को वेंकटरमन की मुलाकात होने वाली थी। उससे पहले ही सूचना अपने बेटे को लेकर गोवा निकल गई। 6 जनवरी को गोवा जाकर 11:30 पर गोवा के एक होटल सोल बनियान ग्रेट सर्विस अपार्टमेंट में अपने बेटे के साथ चेक इन किया। इस बीच वेंकटरमन ने सूचना को कई कॉल किए, लेकिन सूचना ने कोई जवाब नहीं दिया। 7 जनवरी को उसने किसी से भी कॉल या मैसेज के थ्रू बात नहीं की। सिर्फ 11:45 पर होटल स्टाफ को कॉल करके सूचना ने गोवा से बेंगलोर जाने के लिए एक टैक्सी बुक करने के लिए कहा, जहां स्टाफ ने उन्हें फ्लाइट से जाने की सलाह दी। लेकिन सूचना अपनी जिद पर अड़ी रही कि उसे फ्लाइट से नहीं बल्कि टैक्सी से ही जाना है, और जब स्टाफ ने टैक्सी बुक की तब चेकआउट करते वक्त सूचना अकेली थी और उसके साथ सिर्फ एक बैग था। ये देखकर होटल स्टाफ ने सूचना से उसके बेटे के बारे में पूछा। इस पर सूचना ने कहा कि वह अपने बेटे को अपने दोस्त के घर छोड़ आई है। टैक्सी ड्राइवर से सूचना ने बैग उठाकर कैब में रखने को कहा। जब टैक्सी ड्राइवर ने बैग उठाया तब उसे बैग बहुत भारी लगा। इस पर उसने सूचना से पूछा, इसमें क्या है? इस पर सूचना ने कहा, कपड़े और कुछ खिलौने हैं। ड्राइवर को लगा कि हो सकता है कि इसमें शराब की बोतल्स हों, जिसकी वजह से बैग बहुत भारी लग रहा है, और यह बात सूचना उसे बताना नहीं चाहती। उसने बैग उठाकर कैब में रखा और बेंगलोर के लिए निकल गए। इधर होटल स्टाफ सूचना का रूम साफ करने के लिए गया। वहां वो देखते हैं कि फर्श पर और होटल के टॉवल पर खून के निशान हैं और उसका बेटा भी साथ नहीं था। इस पर उन्हें शक हुआ और उन्होंने ये सारी जानकारी गोवा पुलिस को कॉल करके दी। तब गोवा पुलिस ने कैब ड्राइवर को कॉल करके सूचना से बात करने को कहा और सूचना से पूछा कि उसने उसका बेटा किसको और कहां पर दिया है। जो सूचना ने एड्रेस बताया, वहां पर पुलिस ने जब जाकर जानकारी ली तो देखा कि वहां पर ऐसा कोई एड्रेस है ही नहीं, जिससे पुलिस का शक और भी पक्का हो गया। अब पुलिस ने कैब ड्राइवर को कॉल करके हिंदी या इंग्लिश में नहीं बल्कि कोंकणी भाषा में बात की, ताकि सूचना उनकी बात को जरा भी समझ ना सके। और पुलिस ने ड्राइवर को बेंगलोर के 200 किलोमीटर पहले पड़ने वाले चित्रदुर्ग के पुलिस थाने में अपनी गाड़ी को ले जाने के लिए कहा। जब सूचना पकड़ी गई तब उसके शक्ल पर जरा भी अफसोस नहीं था। जब बैग खोलकर देखा गया तो कपड़ों के नीचे उसके 4 साल के बेटे की लाश थी। पूछताछ में पता चला कि सूचना ने अपने बेटे को होटल में ही टॉवल से दम घोंट कर उसकी हत्या कर दी थी, ताकि वेंकटरमन उसके बेटे से मिल ना सके।
पूछताछ में ये भी पता चला कि सूचना ने होटल में चेक इन करने के 2 घंटे के अंदर ही बच्चे की हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद अपने बच्चे की लाश के साथ 19 घंटों तक रही। कैब ड्राइवर ने इस घटना का इंटरव्यू भी दिया है। नंबर पे मैंने फ़ोन उठाया, मैं ही गाड़ी चला रहा था। मैंने फ़ोन उठाया और बोला कि कौन है? तो बोले कि कलंगुट पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। मैंने बोला क्या हुआ? बोले कि तुम्हारे गाड़ी में कितने कस्टमर हैं? मैंने बोला एक ही लेडीज़ है। बच्चा नहीं है? मैंने कहा बच्चा नहीं है। फिर मैंने बोला कि क्या हुआ? नहीं, हम लोग उनके होटल से हमको कॉल आया था। तो मैंने बोला कि आप उनसे बात करना चाहते हैं क्या कस्टमर से? उन्होंने बोला हाँ, उनको फ़ोन दे दो। और वो कस्टमर से बात करने लगे। और मैडम ने शायद 3-4 मिनट इनसे बात किया, कुछ इन्फॉर्मेशन पास किया। फिर पुलिस ने मुझे फिर से कॉल किया और बोला कि मुझे 20-25 मिनट दे दो, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। और बोले कि उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन हमको जो दिया था वो एकदम फेक निकला, जो एड्रेस या कुछ डिटेल्स दिए थे वो फेक निकले। तो वी आर लाइक सर्टन नाउ कि समथिंग इज सस्पिशियस एंड शी हैज डन समथिंग रॉन्ग। तो मैंने बोला कि तो मेरे से क्या चाहिए आपको? तो पुलिस बोला मुझे कि गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। मैंने बोला फ़ोन ऑन रखो, मैं डायरेक्टली अभी उतर के फ़ोन देता है करके। वो बोले ठीक है। मैं गाड़ी स्टॉप किया तब मैडम बोले कि क्यों रोका है इधर? मैंने बोला कि देखो अभी मुझे बहुत कॉल्स आए हैं और इनको कुछ बात करना है, देखो गोवा पुलिस को इनसे कुछ बात करना है। उसके लिए उनका ठीक है करके ऐसा आंसर था। मैंने पूछा था कि ये कौन है करके, ऐसा कुछ पूछा था। और उन्होंने बोला कि लाइक माई सन। साथ ही सूचना सेठ अब अरेस्टेड है और उसके घर वाले यह सिद्ध करने में लगे हैं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।